कहते हैं कि जब संत से संत मिलते हैं तो समाज में बसंत आ जाता है, और भोपाल में पुनः बसंत आ गया। गर्मी एकदम से बढ़ गई थी, वो वापस ठंडी में आ गई। बस मैं एक प्रश्न समझ लें या मेरी अपेक्षा समझ लें। कहते हैं कि हाथी के ऊपर ही हाथी का पलान रखा जाता है, चूहे के ऊपर नहीं। चूहे के ऊपर हाथी का पलान रखे तो वो चूहा दब के मर जाएगा। इस भारत की श्रमण संस्कृति में, खासकर दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति में, एक आवश्यक अंग जो हजारों वर्षों से छूटा है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी आपके नेतृत्व में और उसका निर्देश अगर करने हमको मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। वो ये है कि हजारों वर्ष पहले आचार्य अरहत बली स्वामी के सन्निधि में वेणु नदी के तट पर भारत के सभी श्रमण उपस्थित हुए थे। ऐसा कोई उपक्रम अगर इस भारत की भूमि में पुनः हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो कम दिखने वाली जैन समाज है, जिसमें दम है, ये जैन समाज एक माला के रूप में पुनः पिरोई जाएगी। क्योंकि ये तो मोती की जिद है बिखरने की, और धागे की जिद है, वो जोड़ के रखा है। तो महाराज जी अगर आपका सानिध्य या निर्देश या कुछ मिले जिससे ये भारत के एक मंच पर सभी साधु इकट्ठे हों, ये मेरा प्रश्न नमोस्तु। महाराज ने बहुत उत्तम प्रस्ताव रखा है और ये उनके उत्तम भावना का ही प्रतीक है। यदि ऐसा हो जाए तो मैं भी कहता हूँ इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। बस हम भावना भाएं कि ऐसा हो जाए। और भाई ये जो काम है ये मुनियों का नहीं है, ये आचार्यों का है। तो महाराज ये मेरी ज्यूरिडिक्शन का मामला ही नहीं, तो चाह करके भी नहीं कर पाऊंगा। तो बस जैसे आपने भावना प्रकट की ना, मैं भी भावना ही प्रकट कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि केवल भावना प्रकट करने से कुछ होने वाला नहीं। समाज में जब तक समग्रता का भाव नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाए। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग भी अलग अलग खूंटों से बंध कर रह गए, जबकि हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, वह है जिन शासन की छाया। जब हम जिन शासन की छाया को पकड़ लें तो समग्रता आएगी, और जब हम समग्रता को खोएंगे तो वही हो रहा होगा जो आज हो रहा है। फिर मैं एक बात जोड़ूंगा, सभी संत एक जगह इकट्ठे हो या ना हो, उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो मैं नहीं मानता। बल्कि मैं ये कहूँगा इतिहास की दृष्टि से कि इकट्ठे होने से ही संघभेद हुआ। आप तो इतिहास को जानते हैं। अरहत बलि के पहले सारा संघ अभिभक्त था। महाराज बड़ा खतरा दिख रहा है। अरहत बलि महाराज के पास जब आए, बोले तुम लोग सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ सहित आ गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और एक ही संघ में अनेक आचार्य बनाए। उन्होंने देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और मूल संघ के भेद से 4 संघ बनाए, है ना। ये हमारे मूल संघ के भेद कहलाए। और अलग अलग संघ बना करके सबको कहा आप जाओ, तुम लोग अपना अपना धर्म ध्यान करो। तो मुझे लगता एक ही इकट्ठे होने का प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण केवल एक ही दिखता है कि आपके जाकर के महिमा नगरी में आचार्य अरहत बलि के काल में एक सम्मेलन हुआ, तो वो सम्मेलन में संघ बट गया। तो कहीं वही दोहरा जाए तो माथा फोड़ी और बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं बात बिल्कुल आशावादी तो यही कहेंगे कि शायद एक हो जाए। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं
संघ एक जगह इकट्ठे हो या न हो, संघों के विचार इकट्ठे हो जाए तो सारा काम हो जाए। जरूरत उसकी है। कुछ विषयों में हम सबके विचार एक होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, दल दल में परिवर्तित हो जाएंगे। हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, समाज को संगठित करने की आवश्यकता है, साधु समाज को भी संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा तो ये मन था महाराज जी कि जो नीचे वालों के मनभेद हो चुके हैं, वो हो सकता है उस सम्मेलन से मनभेद समाप्त हो जाए और हम फिर से पुनः आनंद की लहर में। महाराज मैं कह रहा हूं, महासम्मेलन तो महान आदमियों पर छोड़ दो, अपन लघु सम्मेलन का ही आनंद लो। सब संदेश मिलता है, उसी में आनंद है और इसी में रस है। बाकी झमेले में पढ़ने में कुछ सहार नहीं है। बाकी बातें हैं। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जब वाचना करते थे तो उनका एक जुमला था, बाकी सब तो बातें हैं। बाकी सब तो बातें हैं, बातें बातें हैं, वस्तुतः वही बातें सार्थक है जो व्यवहार में उतर जाए। हम लोग छोटे छोटे लोग भी मिले तो मैं मानता हूं छोटी छोटी नदियां ही महासागर का रूप लेती है। शुरुआत तो करें, आपस में संवाद और स्नेह अगर बनने लगे तो चीजें व्यवस्थित होगी।